Good evening. My name is Akshay Mohanjha, and today we are going to study chapter number 5, the verbs. I mean, students, if you remember, we have done most of the exercises, and this is for class 8 English grammar. We studied subject verb agreement. Now, there are few rules which I would like to tell you, and then I'll be doing the exercises for you. Now, the first point says indefinite pronoun always take a singular verb. तो indefinite pronoun क्या होता है? Someone, no one, someone, somebody, ये सब indefinite pronoun है. तो इसके बाद हमेशा singular verb लगता है. Some indefinite pronoun are much, someone, anyone, anything, nothing, everything, something, each, every, either, neither, no one, one, other, etc. तो इंडेफिनेट नाउन कौन कौन होता है वो भी हम लोग जान गए. समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऐसे करके आप एनीवन ये दिया हुआ है ऊपर, तो आप इसको देखिए. और ये इंडेफिनेट नाउन है. ये इंडेफिनेट नाउन अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. जैसे एवरीवन इज़ वरीड अबाउट हिज हेल्थ, तो इज़ जो है सिंगुलर के लिए लेते हैं, सिंगुलर वर्ब है. ठीक है. दूसरा रूल कहता है इंडेफिनेट प्रोनाउन सच एज बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल टेक ऑन प्लूरल वर्ब. इंडेफिनेट प्रोनाउन कुछ जो वर्ड हैं जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है सम नाउन्स दैट एंड विथ एस, जो जिसके अंत में एस लगा होगा, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. ये हम लोग जानते हैं कि some nouns that ends with s take a singular verb. Some such nouns are mathematics, measles, mumps, civics, news. कभी कभी हम देखते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे सब्जेक्ट का नाम, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. बीमारी जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स, मीजल्स है, मम्स है, ये सब के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. ऑल्दो इनके बाद में एस जुड़ा हुआ है, मीजल्स में एस लास्ट है, फिर भी ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं. तो हम लोग क्या देखें, इंडेफिनेट नाउन जो है वो अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है. दूसरा फैक्ट हम लोग जाने कि कुछ इंडेफिनेट नाउन जो है जैसे मैनी, सेवरल, फ्यू, बोथ, ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं. कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ नाउन्स जो हैं जिसमें लास्ट में तो एस लगा हुआ है, वो ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है, बट वो अपने बाद वर्ब लेता है और वो सिंगुलर वर्ब लेता है. सम नाउन एंड्स विथ एस एंड ऑल्दो दे रेफर टू अ सिंगुलर थिंग दे टेक ऑन प्लूरल वर्ब्स. अब कुछ नाउन जो हैं उसमें एस लगा होता है, जैसे ट्राउजर, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल, ट्वीजर्स, टोंग्स, इन सब के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. टाइटल ऑफ बुक्स एंड मैगजीन टेक ऑन सिंगुलर वर्ब. और बुक्स के जो नाम होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल है द ओल्ड मैन एंड द सी, या लिखेंगे या हार्ड टाइम्स. तो वो जैसे हार्ड टाइम्स इज़ अ पॉपुलर बुक. यहाँ आप लोग का एग्जांपल दिया हुआ है द विजार्ड ऑफ ओजेड इज़ अ पॉपुलर स्टोरी. तो ये आप देखते हैं कि जब भी मैगजीन या बुक का नाम रहता है तो उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब लेते हैं. वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस फ्रैक्शन, डिस्टेंस, मनी, टाइम इंटरवल्स एक्सेट्रा टेक ऑन सिंगुलर वर्ब. अब फ्रैक्शन 1/3 या 2 and 2 is 4, तो अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखा हुआ, फ्रैक्शन आप लोग सब समझते होंगे, जैसे 1/3, आधा, 1/6, 1/6 ऑफ हिज इनकम,
तो हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन में या डिस्टेंस में, डिस्टेंस जैसे अ क्वार्टर ऑफ माइल, a quarter of mile is a long distance या is a good distance. तो क्वार्टर ऑफ माइल यानी एक 3/4 of a mile is a good distance. 3/4 जो माइल का है वो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस होता है। तो या मनी, टाइम इंटरवल, इनके बाद भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लास नाउन्स दैट talk of furnitures, clothing, stationery, etc. use singular verb. अब जैसे nouns जो जो खासकर आपको फर्नीचर के बारे में बात करता है, क्लोथिंग, स्टेशनरी के बारे में बात करता है, वो भी अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम लोग एक्सरसाइज IJKL, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम आई का आपको 3 सवाल बता देते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब दिया है द सन डैश राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, ये होगा। यहाँ इज है और आर है, तो सन सिंगुलर है तो इज लगेगा। दूसरा है द स्टाफ डैश अ मीटिंग विद द मैनेजर इन द आफ्टरनून टुडे। अब यहाँ द स्टाफ ये ग्रुप के सेंस में है, तो यहाँ होगा द स्टाफ हैज़ अ मीटिंग विद द मैनेजर इन द आफ्टरनून टुडे। इसको बल्कि आप लिखिएगा द स्टाफ हैव अ मीटिंग, द स्टाफ हैव अ मीटिंग विद द मैनेजर इन द आफ्टरनून टुडे, हैव लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एवरीवन, एवरीवन वाज प्रेजेंट एट द फ्यूनरल सर्विस। अब देखिए एवरीवन जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ क्या होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ये रूल हम लोग पढ़े हैं। तो एवरीवन वाज प्रेजेंट एट द फ्यूनरल सर्विस। ये 3 एग्जाम्पल आपको बताएं। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज जे पे। यूज द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको क्या करना है, इस वर्ड को इसका आपको सेंटेंस खुद से बनाना है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं हम इसमें से पहला बताते हैं। क्लास है और इंग्लिश क्लास, और इंग्लिश क्लास नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये जे हम बाद में बताएंगे। ये जे एक्सरसाइज जो है उसको बाद में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं के पे। के पे चलते हैं, तो एक सेकेंड। तो के पे हम देखते हैं, के में कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर नॉट गुड। तो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज नॉट गुड, पहला एग्जाम्पल बना हुआ है। अब आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फायर एंड वाटर इज टू ऑपोजिट एलिमेंट। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फायर एंड वाटर आर टू ऑपोजिट एलिमेंट्स। हम लोग पढ़े हैं रूल में कि जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ इज नहीं लगेगा बल्कि आर लगेगा। अब दूसरा रूल था जो हम लोग पढ़े थे, ये दूसरा एक क्वेश्चन है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये बनेगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब ये इसलिए बनेगा कि जब रूल कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट है एंड के द्वारा जोड़ा जाता है और दोनों ही सब्जेक्ट एक आदमी के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है।
तो आप पहले से सारा ये पढ़ लीजिएगा रूल्स, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। थर्ड है द नेकलेस अलॉन्ग विद द ईयरिंग वॉज इंश्योर्ड। ये बनेगा ऐसे, द नेकलेस अलॉन्ग विद द ईयरिंग वॉज इंश्योर्ड। हम लोग पढ़े हैं एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, ये सब जब वर्ड रहता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा। तो एक्सरसाइज के आप बना लीजिएगा। एल पे आइए, टिक द करेक्ट एंडिंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब